तो आज हम देखेंगे उज़ुमाकी का सेकंड चैप्टर। जिन्हें फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा वो जाके चेक कर लें। सीची के डैड के डेथ के बाद कीरी आसमान में देखती है। सीची के डैड को जहाँ जलाया गया था उस पिलर का धुआं आसमान में एक स्पाइरल का फॉर्म ले रहा है। लोग देखकर डर जाते हैं और कहने लगते हैं ये क्या है। कुछ लोगों को अपशगुन लगने लगता है। कीरी और सीची भी देखकर डर जाते हैं। सीची बोलता है, अरे ये तो मेरे पिता का धुआं है। और जो धुआं होता है वो स्पाइरल फॉर्म में ड्रैगन पॉन्ड की तरफ जा रहा होता है। सब लोग उस धुएं को अचंभित होकर देख रहे होते हैं। सीची की मॉम डर से चिल्लाने लगती है। सीची और बाकी सब सीची की मॉम को शांत कराने लगते हैं। सीची की मॉम कहने लगती है कि वो तुम्हारे डैड हैं, पर सीची कहता है ऐसा नहीं हो सकता, डैड मर चुके हैं। पर सीची की मॉम को उस धुएं में सीची के डैड नजर आते हैं। सीची की मॉम ये देखकर बहुत जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगती है। फिर सीची की मॉम को कुरुजु हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। सीची की मॉम जोर जोर से चिल्लाने लगती है और बाकी सब नर्सेस और सीची उन्हें संभालने लगते हैं। सीची की मॉम पागलों की तरह बार बार यही बोल रही होती है, नहीं नहीं वो आसमान में। तभी नर्स डॉक्टर को बुलाने के लिए पीछे मुड़ती है और तभी नर्स के बाल देखकर सीची की मॉम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके बाद सीची की मॉम बार बार यही बोल रही होती है, स्पाइरल स्पाइरल मुझे इससे दूर ले जाओ। नर्सेस उन्हें शांत कराने लगते हैं। वो अब स्पाइरल से डरने लगी थी। सीची के मॉम का फोबिया इतना हद तक बढ़ चुका था कि वो अपना सारा खाना पीना छोड़ चुकी थी। उन्हें हर जगह सिर्फ स्पाइरल्स दिखाई देते थे। वो इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि उसने खुद के सर के बाल को भी शेव कर दिया और उसके बाद उसने अपने फिंगर्स को देखा। जहाँ जहाँ उसे स्पाइरल्स दिखाई देते थे उन्हें कैंची से वो काटती गई। फिर सीची कीरी को बताता है, मेरी मॉम को मेरी डैड की तरह स्पाइरल्स दिखाई दे रहे हैं। वो मरे नहीं बल्कि उन्हें देख रहे हैं और ये कह रहे हैं मुझे स्पाइरल में ज्वाइन करो। सीची अपने हाथ में ग्लव्स पहन लेता है ताकि उसकी मॉम उसके फिंगर टिप्स ना देख सके और सारे नर्सेस और डॉक्टर भी सतर्क हो जाते हैं। सीची कहता है, अच्छा हुआ हमने प्रिकॉशन को अपनाया, अब मॉम को जल्दी से ठीक करना होगा। उसके बाद सीची अपनी मॉम को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर सीची की मॉम से उसका हालचाल पूछते हैं। सीची की मॉम अपना हालचाल बताती है। फिर डॉक्टर पूछता है, क्या तुम्हें अब तक स्पाइरल से डर लगता है? सीची की मॉम डर कर बोलती है, हाँ। फिर डॉक्टर सीची की मॉम को ऑब्जर्वेशन में रखने की बात करता है। सीची डर कर बोलता है कि मैं इस हॉस्पिटल के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन डॉक्टर समझाते हुए कहता है कि डरो मत, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन सीची का ध्यान तो डॉक्टर की बातों की ओर नहीं बल्कि डॉक्टर के पीछे लगी हुई चार्ट पर थी। सीची बड़ी गौर से उस कान के डायग्राम को देख रहा था जिसमें एक स्पाइरल था। सीची देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। डॉक्टर बार बार सीची को बुलाते हैं, सीची तुम्हारा कहाँ ध्यान है? फिर सीची घबराते हुए उनसे माफी मांगता है। डॉक्टर कहते हैं, कुछ है क्या इस दीवार में जो तुम इतना देख रहे हो? डॉक्टर अपने पीछे मुड़कर देखने ही वाले होते हैं कि सीची उन्हें रोक देता है। नहीं, कुछ नहीं है डॉक्टर। सीची की मॉम कहती है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम कुछ ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हो। सीची अपने मॉम को रूम में लेकर आता है जहां उसकी मॉम बोलती है कि मैं मिडोरियामा नहीं जाना चाहती। सीची अपने मॉम को समझाता है कि आपको वहां जाना चाहिए। क्या आप ठीक नहीं होना चाहती? आप खुद को कितना हर्ट करोगी? सीची की मॉम कहती है, हाँ बिल्कुल, बट मैं खुद को हर्ट नहीं करना चाहती। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि 5 बज जाते हैं और सायरन बजने लग जाता है। सीची की मॉम सायरन की आवाज सुन के अपने दोनों कानों को अपने दोनों हाथों से ढक लेती है। फिर सीची की मॉम जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे इस साउंड से नफरत है, ये आवाजें मेरे कानों में चुभ रहे हैं। शाम हो जाती है और सीची कीरी के साथ कहीं जा रहा था। वे दोनों बातें कर रहे थे।
सीची कीरी से कहता है कि मेरी मॉम को पता नहीं है। कीरी कहती है क्या पता नहीं है। सीची कहता है मैंने तो सोचा था ह्यूमन बॉडी में हेयर और फिंगरप्रिंट ही स्पाइरल फॉर्म में होंगे। नहीं, लेकिन यहाँ तो और भी हैं। सीची कीरी को समझाता है कि कान के अंदर सेंसर है जो कि स्पाइरल फॉर्म में है। मैंने डॉक्टर के ऑफिस में देखा था। क्या होगा जब मेरी मॉम को पता चलेगा कि उनके बॉडी के अंदर स्पाइरल्स हैं। किसी ने नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने अपने फिंगर टिप को काट लिया। कीरी ये सुन के चौंक जाती है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सीची की मॉम अपने रूम में सो रही थी। फिर कहाँ से कान खजूरा आता है और सीची की मॉम के कान में घुस जाता है। सीची की मॉम नींद से जाग जाती है। सीची की मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है और कान खजूरा को अपने से दूर फेंक देती है और डर से अपने पास रखे घड़ी को कान खजूरा के ऊपर फेंकती है। घड़ी के लगने से कान खजूरा अपने आप को स्पाइरल फॉर्म में कर लेता है। स्पाइरल्स को देख के सीची की मॉम बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे उस स्पाइरल्स के अंदर सीची के डैड नज़र आते हैं जो यही बोल रहे थे, यू की डियर, मुझे स्पाइरल्स के अंदर ज्वाइन करो। सीची की मॉम डर से बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगती है। सीची के डैड कहने लगते हैं तुम स्पाइरल से नफरत क्यों करती हो जबकि वो तुम्हारे बॉडी के अंदर है। मैं तुम्हारे कानों के अंदर बुरी तरीके से रेंगना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे अंदर सिमट कर वहीं सोना चाहता हूँ, तुम्हारे कानों के अंदर गहराइयों में। फिर सीची की मॉम ये देखकर बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। फिर हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ कीरी और सीची दोनों मिलने आए हुए होते हैं। सीची अपनी मॉम से पूछता है क्या हुआ था लास्ट नाइट, अब चिल्ला रही थी। वे दोनों हालचाल पूछ ही रहे थे। नर्स आ जाती है टेम्परेचर चेक करने। नर्स पूछती है कैसा लग रहा है अब। सीची की मॉम नर्स से पूछती है ह्यूमन के कान के अंदर क्या है। नर्स चौंकते हुए पूछती है क्या कान। सीची की मॉम कहती है ये मत कहना कि वहाँ स्पाइरल्स है। नर्स कहती है स्पाइरल, बिल्कुल नहीं। सीची की मॉम कहती है क्या सच में। नर्स कहती है हाँ। फिर सीची की मॉम डॉक्टर के रूम की ओर भागती है। सीची अपनी मॉम को रोकते हुए कहता है आपने सुना ना नर्स को, वो झूठ नहीं बोल सकती। आप अपने रूम में जाइए, आपका पैर अभी ठीक नहीं है। सीची की मॉम कहती है डॉक्टर के रूम में चार्ट है, मुझे उसे चेक करनी है। सीची अपनी मॉम को रोकने लगता है आप अभी नहीं जा सकती, डॉक्टर अभी बिजी है। लेकिन सीची की मॉम बोलती है नहीं, मुझे जाने दो। वे लोग डॉक्टर के रूम के अंदर आ जाते हैं। सीची की मॉम कहती है मुझे चार्ट चेक करनी है। फिर वो दीवार में ढूंढने लगती है। सीची की मॉम डॉक्टर से पूछती है कि वो कहाँ है, मैंने यही देखा था। डॉक्टर कहते हैं कि वो पुराना हो गया था, मैंने फेंक दिया। फिर सीची की मॉम डॉक्टर से पूछने लगती है क्या ह्यूमन के कान में स्पाइरल्स हैं। डॉक्टर कहता है क्या कान के अंदर स्पाइरल, मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। सीची की मॉम चीखने लगती है क्या सच में, ऐसा है तो मुझे प्रूफ दो, मुझे दूसरा चार्ट दिखाओ। डॉक्टर कहता है सॉरी, मेरे पास सिर्फ एक ही था। फिर सीची की मॉम ढूंढने लगती है। फिर सीची की मॉम डॉक्टर से कहती है आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मत कहिए कि यहाँ सिर्फ एक ही चार्ट था, इतने सारे बुक्स हैं, इनमें से किसी में भी हो सकते हैं, मुझे देखने दो। फिर सीची की मॉम बुक्स निकाल के देखने लगती है। सीची अपनी मॉम को रोक कर बोलता है बस बहुत हुआ। सीची अपनी मॉम को समझाता है अब क्या कर रही है मॉम, डॉक्टर ने पहले ही कह दिया ना यहाँ नहीं है। सीची की मॉम कहती है सीची कल रात को तुम्हारे पापा ने कुछ अजीब कहा था मेरे कान के विषय में। पर सीची कहता है अपनी मॉम से कि डैड मर चुके हैं, अब सपना देख रही थी। फिर कीरी सीची की मॉम को उनके रूम में ले जाती है। नर्स सीची की मॉम को बॉटल चढ़ाती है। नर्स सीची की मॉम को कहती है आज आपका यहाँ आखिरी दिन है, डायरेक्टर ने कहा कि कल आपको मिडोरी यामाशी ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आज की रात आप रेस्ट करें। नर्स सीची की मॉम को गुड नाइट बोलकर चले जाती है। फिर अचानक बॉटल का पानी घूमने लगता है। सीची की मॉम देखकर चिल्लाने लगती है नहीं। सीची की मॉम को बॉटल के अंदर सीची के डैड नजर आते हैं।
जो बार बार यही बोल रहे थे, तुम्हारे कान के अंदर स्पाइरल्स हैं। फिर सीची की मॉम अपने हाथ से ड्रिप निकालकर अपने से दूर फेंक देती है। बॉटल तो गिर के टूट जाती है, लेकिन बॉटल की जो पाइप है वो जमीन में गिरकर स्पाइरल का फॉर्म ले लेती है और सीची की मॉम को सिर्फ एक ही शब्द सुनाई देता है, तुम्हारे कान के अंदर स्पाइरल्स है। सीची की मॉम को लगने लगता है कि सीची के डैड उसके कान के अंदर है। फिर सीची की मॉम कैंची ढूंढने लगती है और सीची की मॉम को कैंची मिल भी जाता है और सीची की मॉम कैंची को अपने कान के अंदर घुसा लेती है, जिसके वजह से सीची की मॉम की डेथ हो जाती है। और हम देखते हैं सीची की मॉम को जलाया जाता है और पिलर से निकल रहा धुआं आसमान में एक स्पाइरल का फॉर्म ले रहा है। अब आगे क्या होगा, इस हालात में सीची क्या करेगा, तो जानने के लिए बने रहिए मांगा एक्सप्लोरर के साथ।